हर कोई इतना मेहनत कर लेना तो सक्सेस नहीं हो जाए, होना जाना कुछ नहीं, बस कार्यकर्ता बने रह जाओगे। बनना है तो लीडर बनो बेटा, अभी भी टाइम है। खुद के पास गाड़ी नहीं है पर फोटो खींच के गाड़ी डालनी है। हर कोई नेता बना घूम रहा है भाई। फेसबुक पर फोटो डालेंगे माननी इनके साथ, माननी फला के साथ, माननी फला के साथ। अभी मैं देखता हूँ जो जस्ट 11-12 बच्चे पास कर, अगर आप वहां से उठ के खड़े हो गए ना, ऐसे ही यहाँ पे भी लोग आ जाते हैं। आज को पढ़ने से मतलब होना चाहिए तो आई डोंट केयर, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग पंडित, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मास्टरमाइंड अनुराग पंडित। तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई कहानी। सो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे अमीनो एसिड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? अमीनो एसिड। इसके बारे में सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों की कि हम लोग बात क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखेंगे कि अमीनो एसिड होता क्या है। देन इसके बाद ये बनता कैसे है, और जैसे यहाँ पे कुछ डिटेल लिखे हुए हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं, किस बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है कि ये कितने तरीके के होते हैं। तो अलग अलग बेस पे अलग अलग तरीके से इनको डिवाइड किया गया है। तो वही चीजें हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अमीनो एसिड होता क्या है। सबसे पहले ही सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो ये है, आप लोगों को याद रखना है। ऐसा मतलब ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट जो बेसिक नॉलेज अमीनो एसिड के बारे में वो पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला लाइन हम लोग देखते हैं, तो इसमें है कि अमीनो एसिड दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। भैया जी ये होता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। इतना गंदा लाइन, ये होता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। अमीनो एसिड इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अमीनो एसिड जो होता है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। आई होप अब मुझे बताने की जरूरत नहीं यार, इतनी सिंपल सी चीज का ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। एंड इसके बाद हम लोग चलते हैं जस्ट सेकेंड पार्ट पे। लिखा हुआ है कि इन नेचर, जो अगर सबसे पहले हम लोग नेचर की बात करें तो नेचर में 300 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। जो नेचर में होते हैं वो 300 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, बट 20 amino acid take part in 20 amino acid take part in the formation of the protein। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं जैसा मैंने फर्स्ट लाइन बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है, बट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगर हम लोग सेकेंड लाइन की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने अमीनो एसिड हैं एंड कितने अमीनो एसिड फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन में काम आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन नेचर, नेचर की हम लोग बात करें तो 300 अमीनो एसिड फाउंड। जो हमारे नेचर में 300 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, ठीक है। हमारे नेचर में, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, नेचर में 300 अमीनो एसिड आर फाउंड। नेचर में 300 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, बट केवल 300 में से जो 20 अमीनो एसिड होते हैं, 20 अमीनो एसिड आर टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन। इनमें में से जो देखो 300, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, जो अमीनो एसिड नेचर में होते हैं वो 300 होते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा आपको कि नेचर में 300 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, 300 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। देन इसके बाद अगर हम लोग बात करें 300 में से जो 20 अमीनो एसिड होते हैं, 20 अमीनो एसिड होते हैं, वो प्रोटीन के फॉर्मेशन में मदद करते हैं, ठीक है, पार्ट लेते हैं तरीके से। तो जैसे सपोज दैट कोई टीम बनती है, अगर हम लोग नॉर्मली इंडियन टीम की बात करें या फिर अदर भी कोई ऐसी टीम किसी भी गेम के लिए, तो उसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं होता कि जो सपोज दैट अगर हम लोग क्रिकेट की बात करें तो उसमें आप लोग देखते हो नॉर्मली 11 प्लेयर जो होते हैं। आई होप मैं सही हूँ बहुत टाइम हो गया एक्चुअली मुझे भी। तो हाँ, इसमें जो होते हैं वो क्रिकेट में हम लोग नॉर्मली बात करें उसमें 11 प्लेयर हम लोग को फील्ड पे दिखते हैं कि खेलने के लिए, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता, उससे हमको लगता है आई होप शायद 11 से ज्यादा ही होते हैं, 15 होते हैं, 16 होते हैं। इसलिए होते हैं कि वो जो प्लेयर, जैसे सपोज दैट 11 प्लेयर खेल रहे हैं, ठीक है, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को फ्रैक्चर आ जाता है, कि कोई फिजिकली अनफिट हो जाता है, देन उसको रिप्लेस करके किसी और प्लेयर को लाया जा सके। बट अमीनो एसिड केस में ऐसा तो नहीं है कि किसी को रिप्लेस करके किसी को लाया जा सकता है। जो 300 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, बस मैं एग्जांपल समझाने के लिए कर रहा था, सपोज दैट आपके 15 अमीनो सॉरी 15 प्लेयर होते हैं, ठीक है, टोटल, बट 11 प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं गेम को खेलने में। इसी तरीके से ये जो 300 अमीनो एसिड है, ये इसमें में से जो 20 अमीनो एसिड होते हैं वो पार्ट लेते हैं गेम खेलने में, ठीक है। गेम खेलने में मतलब प्रोटीन बनाने में, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग बात करें कि इसका जो फॉर्मूले की देखें कि ये किस तरीके से इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा बीच में एक कार्बन, ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो बीच में एक आपको कार्बन दिखेगा, एक इससे अमीनो ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, अभी मैं इसको बताऊंगा। एक होता अमीनो ग्रुप
देन इसके बाद एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, कार्बन से जुड़ा हुआ जस्ट एक अमीनो ग्रुप। देन इसके बाद एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक हाइड्रोजन ग्रुप, और एक होता है वेरिएबल आर ग्रुप। ठीक है, अब ये वेरिएबल आर ग्रुप क्या होता है इसको पहले मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखिए कि इसमें ग्रुप कौन कौन से पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि इससे ग्रुप जो अमीनो एसिड के अंदर जो ग्रुप कौन कौन से पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट वन इज द अमीनो एसिड, ठीक है, पहला जो है वो अमीनो एसिड है। देन इसके बाद हम लोग बात करें जो सेकंड में हम लोग देख सकते हैं वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। देन इसके बाद एक हाइड्रोजन ग्रुप पाया जाता है, एक होता है आर ग्रुप, इसको बोलते हैं वेरिएबल आर ग्रुप। वेरिएबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है। आर ग्रुप जैसे देखो मेथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, C2H5 हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इस वजह से इसको बोलते हैं वेरिएबल आर ग्रुप। तो कौन कौन से ग्रुप, फर्स्ट वन इज द अमीनो ग्रुप, इसको याद रखना आप लोग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज द अमीनो ग्रुप। देन इसके बाद हम लोग सेकंड की बात, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो यार स्पेलिंग मिस्टेक मेरे से बहुत हो जाता है। हाँ, एक्चुअली मुझे शॉर्ट फॉर्म लिखने की आदत होगी ना, जब आप लोग भी प्रिपरेशन करोगे या फिर किसी ने भी ऐसा करा होता है ना, तो ये सब पता है स्कूलों में बताया जाता है कि हाँ बेटा आप पेपर लिखना है तो APPPLE। बट ऐसा जब आप लोग प्रिपरेशन करने लग जाते हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि सिविल को छोड़ के मुझे तो नहीं लगता किसी एग्जाम में कोई बंदा इस तरीके से लिखता होगा पूरा। अब जैसे यू लिखता, हाँ नॉर्मली आप लोग व्हाट्सएप यूज करते हो तो सीख जाते हो, उसी तरीके से हम लोग इसमें यूज करते हैं। आपको यू लिखना है तो YOU नहीं लिखेंगे, सीधा यू। तो इस चक्कर में मेरा तो बहुत ज्यादा खराब हो रखा है। चलो, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक हो गया आपका अमीनो ग्रुप, देन इसके बाद सेकंड होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, थर्ड इज द हाइड्रोजन ग्रुप, थर्ड इज द हाइड्रोजन ग्रुप, एंड फोर्थ इज द वेरिएबल आर ग्रुप, वेरिएबल आर फंक्शनल ग्रुप। अब ये आर ग्रुप मैंने पहले ही बताया, ये क्या हो सकता है, मेथिल हो सकता है, ठीक है, एथिल हो सकता है, डैश डैश डैश, आर वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो आपके मैं सर्कल बना देता हूँ, ये जो चार ग्रुप है ये आपको लर्न करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे बहुत काम आएगा, ठीक है। कार्बन से जुड़ा एक अमीनो ग्रुप, एक वेरिएबल आर ग्रुप, फिर दिन इसके बाद कार्बोक्सिलिक ग्रुप, देन इसके बाद हाइड्रोजन ग्रुप। चलो, तो इतनी आपकी ये बेसिक चीजें हो गई किसके बारे में, अमीनो एसिड के बारे में। सबसे पहले मैं रिपीट कर देता हूँ क्या क्या है। अमीनो ग्रुप, दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। देन इसके बाद हम लोग बात करें, ये जो होते हैं इसके नेचर में, हमारे नेचर में 300 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, 300 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जिसमें में से केवल 20 ऐसे अमीनो एसिड है जो प्रोटीन के फॉर्मेशन में पार्ट लेते हैं। थर्ड इज द, इससे जुड़े जुड़े कौन से ग्रुप होते हैं, नंबर वन इज द अमीनो ग्रुप, देन इसके बाद कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ऐसा नहीं, ये सीक्वेंस नहीं है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये सीक्वेंस बिल्कुल आपको ऐसे ही याद रखना, बस आपको इतना लर्न करना है कि कौन कौन से ग्रुप पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपका एक हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सेकंड इज द अमीनो ग्रुप, देन इसके बाद थर्ड की बात करें तो आर फंक्शनल ग्रुप, इसके बाद फोर्थ की बात करें तो हाइड्रोजन ग्रुप, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वाह, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, बिल्कुल यार देखो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बिल्कुल फिल्टर रखेंगे, ऐसा नहीं होता। मेरे से भी गलतियां होती, आपसे भी होती हैं। ये खासकर ऐसा होता है ना कि पता नहीं सारी चीजें इमेजिन करनी पड़ती ना, तो प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस चक्कर में थोड़ा सा अजीब हो जाता है। एंड तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बात करें हम लोग पार्ट की, आपका मेन मोटिव होना चाहिए कंटेंट, ठीक है, आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए बिल्कुल। वरना पता है लोग आजकल नॉर्मली होता क्या है ना कि लोग बहुत जल्दी जज करने लग जाते हैं यार, कुछ भी हो, मतलब किसी भी कंडीशन, अगर आप थोड़ा सा अच्छा ट्राई करने को कोशिश कर रहे हो ना, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की भी बात कर रहा हूँ, कोई भी बंदा अगर थोड़ा सा अच्छा ट्राई करने की कोशिश कर रहा है तो चार लोग उसके आसपास आके, ओहो भाई ये चीजें नहीं सही है, अरे यार मतलब कुछ ना कुछ आपको कमियां निकाल ही देंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे भी लोग आ जाते हैं, आज आप में से कुछ लोग ऐसे देखते हैं तो कुछ भी लिख के चले जाएंगे, तो आई डोंट केयर, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता यार, ऐसा सब कहते हैं। मैं भी ऐसा कहता हूँ, मुझे तो एक्चुअल में नहीं पड़ता, मुझे तो एटलीस्ट सही बताऊं, मुझे तो मजा आता है, पता नहीं क्यों, निगेटिव कमेंट देख के तो मुझे तो और मजा आता है। हाँ,
तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हाँ, कि अगर आप लोग सपो कोई भी बंदा यार कुछ अच्छा करने जा रहा है ना, तो दो चार लोग ऐसे होंगे जो उनको डिमोटिवेट करेंगे, या फिर अच्छा करने कोई बंदा जा रहा हो तो उसको नहीं करने दिया जाता, या कर भी रहा सपोज दैट अगर वो एक बार ही फेल हो गया, तो वो तो और भयंकर कंडीशन होता है। क्यों? क्योंकि एक तो वैसे ही वो थोड़ा सा टूट रहा है, ठीक है, एक तो वैसे ही वो पूरा टूट रहा है, लेकिन उसके बाद अगर उसके पास चार पांच आते हैं ना दिग्गज आसपास के, होते हैं भैया, वो होते ही हैं, आते हैं, उसको सोचते हैं यार गलती से भी अगर सेकंड टाइम इसने लड़ा और अगर ये अच्छा कर गया फिर तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इससे अच्छा यही है ना कि एक बार बंदा हारा हुआ है ये, इसको साले को और दबाओ। क्यों दबाना है? क्योंकि एक तो बंदा फिर उठेगा नहीं। क्यों नहीं उठेगा? उसका रीजन है, सबसे पहले इंसल्ट। सबसे पहले इंसल्ट। एक तो वैसे ही वो अपने आप को रिकवर नहीं कर पा रहा है, बंदा फेल हुआ है, किसी भी चीज में हो सकता है वो, तो एक तो वैसे वो रिकवर नहीं कर पा रहा उस टाइम, और अगर कोशिश भी कर रहा है तो उसमें भी टाइम लगेगा। अगर उस मोमेंट में चार लोग आके उसको कुछ उल्टी सीधी चीजें बोलते हैं या फिर डिमोटिवेट करते हैं, तो ऑब्वियस है यार, बहुत नॉर्मल है, हर किसी के बस की बात नहीं कोई बंदा उठ जाए। पर मैं गारंटी देता हूं अगर वहीं से जो बंदा ना उठ के खड़ा हो जाता है ना, आप मेरे से लिखवा के ले लो, वही बंदा साइन करता है ऐसे। अगर आप अपने आसपास देखोगे ना, अपने आसपास क्या ऐसे पता नहीं हजारों एग्जाम्पल है। ये सही बात है, 130-135 करोड़ की जनता में हजारों जो है वो बहुत कम है, बट यार हर कोई इतना मेहनत कर लेना तो सक्सेस नहीं हो जाए हर कोई, ठीक है। दिक्कत ये भी तो है कि हर कोई अगर मेहनत कर ले तो हर कोई ऊपर पहुंच जाए, बट कुछ लोग होते हैं जो टूट जाते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं, हमारे आसपास के लोग खुश हो जाते हैं। पर वही जैसे मैं पहले ही बोल रहा था कि अगर आप वहां से उठ के खड़े हो गए ना, अगर हजार लोग खड़े होंगे ना, अगर आप बीच में होगे ना, वहां से साइन करोगे आप कि ये बंदा अलग है। क्योंकि वहां से पता है कि आपकी पूरी मेंटेलिटी बदल जाती है। एक तो आपको आदत पड़ जाती है यार, चल ठीक है, इनकी आदत से कहने को ये कहते रहेंगे, बस मुझे क्या है कि मुझे ट्राई करते रहना है, मुझे कोशिश करते रहना है। फर्स्ट चीज। एंड सेकंड, अभी मैं थोड़ा सा बात करने वाला था, मैं देख रहा हूँ कि अभी जो ऐसे पॉलिटिकली तो चीजें मैं मतलब इग्नोर ही करूँ तो ज्यादा बेस्ट है, बट मैं देखता हूँ कि मेरे जितने तो चलो ठीक है, मेरे साथ के कुछ लोग थे, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। एंड सबसे पहली बात, अभी मैं देखता हूँ जो जस्ट 11-12 बच्चे पास करते हैं ना, अभी जो जस्ट पास हुए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, उनकी ये शायद 20 साल भी नहीं है, 19 साल भी नहीं है, वो बंदे फेसबुक पे फोटो डालेंगे माननी इनके साथ, माननी फला के साथ, माननी फला के साथ, बिल्कुल भी ध्यान नहीं है उनको अपने करियर पे, बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। एक तो देखो सबसे, पता है क्या, कोई लोड तो है नहीं, कोई लोड तो है नहीं उनके ऊपर, या कोई जिम्मेदारी है कि यार घर संभालना है, मुझे घर देखना है, ये करना है, वो करना है, तो ये सब चीजें तो है नहीं उनके साथ में। एंड जब ये सब चीजें नहीं होती हैं तो बस मौज काटो, उसमें क्या प्रॉब्लम है। पर हाँ, जो मैं बता रहा था कि यार इतने लोग मैं देखता हूँ ना, पता नहीं, मैं सच बताऊँ, वो लोग तो ऐसा लगता है ना कि डालेंगे, ओहो मेरा भौकाल बनेगा। मैं बताऊं, अगर मैं देखता हूँ ना ऐसी फोटो, यार मुझे मुझे तरस आती है ऐसे लोगों पे। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है, इतनी बुरी कंडीशन होने वाली है ना उनकी। अब कहेंगे कि कुछ लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि ऐसा नहीं है यार, बाद में टाइम मिलता है तो मैं कुछ अच्छा कर लूंगा। अबे भैया, बाद में तुम, अभी जो टाइम मिला उसको क्यों नहीं यूटिलाइज कर रहे हो तुम? अभी बस फला माननी इनके साथ, फला माननी उनके साथ, अदानी इनके साथ फोटो डालने में मजा आ रहा है कि आज मैंने यहाँ मीटिंग अटेंड करी, आज मैंने वहां मीटिंग अटेंड करी। हर कोई नेता बना घूम रहा है भाई, हर कोई समाज कार्यकर्ता बना घूम रहा है। अभी उससे कह दो कि भाई मेरी 100 रुपए की मदद कर दो ना, हाँ तो भैया मैं बाद में बात करता हूँ आपसे, थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे भी चल रही है। उनको हेल्प करनी या किसी की मदद करने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको बस इंटरेस्ट है लोगों के साथ फोटो डालने में। खुद के पास गाड़ी नहीं है, पर फोटो खींच के गाड़ी डालनी है कि अरे यार भाई मेरे पास तो ये है वो है। क्योंकि उनको मालूम है कि जो रियलिटी है वो तो दो चार लोगों को मालूम है, हजार लोगों को थोड़ी ना मालूम है। पर वो जो फोटो पहुंच रही है, वो हजार के पास पहुंच रही है। तो ऑब्वियस है यार, भौकाल बनाने के चक्कर में ना जो टाइम वेस्ट कर रहे हो ना आप लोग, या कुछ लोग ऐसे जो कर रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे यही बोलना चाहता हूँ कि
बेटा अभी भी टाइम है, ठीक है, अभी भी टाइम। अगर मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बारी सुना होगा, जो आपके सीनियर होते हैं ना, सीनियर मतलब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मेरी एज के सीनियर, जो आप जाके देखना जो 35-40 साल के होंगे, 50 साल के होंगे, जो लाइफ में शायद उतना अच्छा नहीं कर पाए, तो उनसे पता क्या आप सुनते हो, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि हर इंसान आपको यही बोलेगा, जो उस फेज से निकला होगा, जो अच्छा नहीं कर पाया होगा, पता क्या बोलेगा आपको, जो अच्छा कर गए वो तो बताएंगे ये अच्छी चीजें, बट जो अच्छा नहीं कर पाया ना, वो और अच्छे से बताता है कि बेटा ऐसा ही ना, अभी आप पढ़ लो, अभी आपके पास टाइम है। जब मेरे पास टाइम था तो मैं संभल नहीं पाया, ऐसा बोल रहे हैं कि यार मेरे पास टाइम था पर उस टाइम मेरे पास चीज़ें नहीं थी, कुछ लोगों को एक्चुअल में, कुछ लोगों को प्रॉब्लम थी, सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, उनको यार फर्क ही नहीं पड़ता भाई, वो अपने कंफर्टेबल जोन से ना वो निकल ही नहीं पाते, जो उनका कंफर्टेबल जोन होता है ना, उससे निकल निकल नहीं पाते, देन कुछ अच्छा कर नहीं पाते, तो अगर उनसे वो यही चीज़ें बताते हैं कि बेटा आपके पास टाइम है, आप कुछ अच्छा कर लो, वरना फिर हालत खराब हो जानी है, वरना फिर हालत खराब हो जानी है। तो मैं वहां से बस आपको बस एक ही चीज बताना चाहता हूं बेटा, कि अगर आपने ये चीज सुनी होगी कि गलतियों से सीखना ना बहुत अच्छी चीज होती है। अगर आप कोई गलती करते हो, देन आप उससे सीखते हो ना, तो ये बहुत अच्छी चीज होती है। पर उससे भी भयानक और अच्छी चीज पता क्या होती है, कि आप जिस भी एज में हो, जिस भी फेज में हो, आप दूसरों की गलतियों से सीख के अगर अपने आप को संभाल लेते हो, इंप्रूव कर लेते हो ना, वो भाई वो नेक्स्ट लेवल होता है। सबसे बड़ा फायदा जानते हो क्या होता है, आपका टाइम बचता है। लोग कहते हैं पैसा इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी चीजें मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास वो होना चाहिए। एक्चुअल में आप थोड़ा सा डिटेल समझोगे ना चीजों को, चीजें अगर आपको समझ में आएंगी ना, तो वो यही है कि अगर आपने एक्चुअल में टाइम बचा लिया और दूसरों की गलतियों से सीख के आप आगे निकल गए ना, वो सबसे बेस्ट चीज है। तो यही सारी चीजें मैं बताना चाहता हूँ यार, मुझे पता नहीं मैं एक्चुअल में देखता हूँ ना, मुझे तरस आती है यार, मुझे लगता है अबे क्या होगा यार इनका। मेरे पर्सनल मेरे कुछ फ्रेंड्स थे भाई, जब मैंने 12th पास करी, वो भी ऐसे ही लगे थे। अब क्या होता है, जब थोड़ा सा टाइम निकला, समझ में आया कि नहीं यार भाई, होना जाना कुछ नहीं, बस कार्यकर्ता बने रह जाओगे, बनना है तो लीडर बनो, है इतनी औकात है तुम्हारी, तो बेटा लीडर बनो तुम, वरना कार्यकर्ता बने घूमते रहोगे ऐसे, यहाँ मीटिंग अटेंड कर ली, वहां कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, हाथ कुछ नहीं लगेगा, हालत खराब हो जाएगी बस। ठीक है, तो टाइम रहते चीज़ों को समझ जाओ तो बहुत अच्छी चीज़ है, अदरवाइज सक्सेसफुल लोगों की संख्या वैसे भी कम है, ठीक है, ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बेस पे ये दो टाइप से बांटे गए, ठीक है, जो न्यूट्रिशन के बेस पे ये दो तरीके से बांटे गए। द फर्स्ट वन इज द इसेंशियल अमीनो एसिड, द सेकंड इज द नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ इसको, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। नॉन इसेंशियल नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, ये हो गया आपका नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, अगर हम न्यूट्रिशन के बेस पे बात करें, अगर हम लोग न्यूट्रिशन के बेस पे बात करें तो दो तरीके के होते हैं, एक इसेंशियल, एक नॉन इसेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से यार, अगर क्वेश्चन बनते हैं ना इस टॉपिक से, तो 95% चांस है कि इस टॉपिक से ही क्वेश्चन बनते हैं, जो आपका इसेंशियल अमीनो एसिड होगा एंड द नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, यही जो आपका पार्ट है ना, यहीं से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। मतलब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो केवल एक बारी, सारे क्वेश्चन आपको केवल इसी टॉपिक से मिल जाएंगे, इसेंशियल नॉन इसेंशियल, इसेंशियल नॉन इसेंशियल, ये याद रखना ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन है। अच्छा, कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप एंड द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मतलब जो अमीनो ग्रुप होते हैं एंड द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इनके नंबर के बेस पे कुछ अमीनो एसिड डिवाइड किए गए। नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लूंगा। जैसे आपने सुना होगा या फिर नहीं भी पता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, न्यूट्रल हो गया, देन इसके बाद एरोमेटिक अमीनो एसिड हो गया। तो ये जो होते हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ अमीनो ग्रुप एंड द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उनके नंबर के बेस पे नहीं बात कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशन के बेस पर अमीनो एसिड को डिवाइड किया गया वो दो तरीके के होते हैं, पहला इज द इसेंशियल एंड द सेकेंड इज द नॉन इसेंशियल।
अब देखो, इसेंशियल को हम लोग बोलते हैं, इसेंशियल को हम लोग बोलते हैं इंडिस्पेंसिबल, गलत तो नहीं बोल दिया मैंने, इंडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड। याद रखना ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है, क्योंकि ये कैसे मैं आपको याद दिलाऊं, चलो ठीक है अभी मैं बताता हूँ। इसेंशियल को बोलते हैं इंडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड, देन इसके बाद नॉन इसेंशियल को बोलते हैं डिस्पेंसिबल अमीनो एसिड। देखो जो मैंने याद कर रखा था ना, आप याद कर लो, जो मतलब जिस तरीके से मैंने याद करा था, तो एक्चुअली मैं जहाँ पढ़ता था ना वहाँ का नाम था एनडी। अब मैं पूरा स्कूल का नाम तो नहीं बता सकता, बट जो स्टार्टिंग का याद था ना एनडी, ठीक है एनडी। तो यहाँ से मैंने याद करा, एन से नॉन इसेंशियल, डी से डिस्पेंसिबल, एनडी से याद करा, एन से नॉन इसेंशियल, देन डी से डिस्पेंसिबल। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसका जस्ट उल्टा, इसेंशियल हो गया मतलब इनडिस्पेंसिबल। आप लोग याद कर सकते हो यार, कोई एक नेता थे, पता नहीं एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा, एनडी तिवारी नाम से आप लोग याद कर लो, ठीक है, एनडी तिवारी। पता नहीं कोई तो था एक्चुअली, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में। हाँ शायद कोई पॉलिटिशियन ही है। तो यहाँ से आप लोग याद कर सकते हो, एनडी तिवारी नाम से आप लोग याद कर सकते हो। एन से नॉन इसेंशियल और डी से डिस्पेंसिबल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है, ठीक है, कि जो यार ऑब्वियस है यार, ये मतलब इसमें कौन सी बहुत रॉकेट साइंस की बातें हो रही हैं आपकी कि किस तरीके के बनेंगे क्वेश्चन। इसेंशियल को इंडिस्पेंसिबल बोलते हैं, नॉन इसेंशियल डिस्पेंसिबल, तो इसको उल्टा सीधा करके इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसेंशियल अमीनो एसिड को हम और क्या बोल सकते हैं। चार आपके पास ऑप्शन होंगे, द फर्स्ट वन इज द इंडिस्पेंसिबल, डिस्पेंसिबल, द थर्ड इज द कुछ और हो सकता है, फोर्थ इज द ऑल ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो ऐसे आपके क्वेश्चन बनेंगे। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें देखेंगे। देन इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया ना, जो 95% टाइम जो आपका क्वेश्चन बनते हैं ना, वो इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल से ही बनते हैं। इसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, बेसिक चीजें इसके बारे में जानेंगे, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल का, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि इसेंशियल अमीनो एसिड, इट इज नॉट फाउंड इन आवर बॉडी। अब देखो भैया, सबसे जो पहली लाइन लिखी हुई है कि ये लिखा हुआ कि इट इज नॉट फाउंड इन आवर बॉडी, इसका मतलब ये है कि हिंदी में बता देते हैं कि ये हमारी बॉडी में नहीं पाया जाता। वाह, क्या बात बता दी सर आपने, कि ये हमारी बॉडी में नहीं पाया जाता। अब यहाँ पे ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, पर जो समझने वाली चीज वो ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसेंशियल अमीनो एसिड, आप लोग समझोगे कैसे, क्योंकि बिल्कुल जस्ट इसका उल्टा वहां पे नॉन इसेंशियल में आने वाला है, तो समझना बहुत जरूरी है। इसेंशियल की बात करें तो लिखा है कि इट इज नॉट फाउंड इन आवर बॉडी। देखो, इसेंशियल अमीनो एसिड, सबसे पहले हम लोग इसेंशियल को समझते हैं। इसेंशियल मतलब होता है जो हमारे लिए आवश्यक हो, जो हमारे लिए जरूरी हो, ठीक है। अब हमारे लिए जरूरी है, अगर हमारी बॉडी में होता तो शायद इतना मेजर रोल प्ले ना करता, मतलब इतना मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी वो मेरे अंदर है, ठीक है। तो इस वजह से यहां से आप समझ सकते हो कि इसेंशियल है, इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी में नहीं है, इस वजह से वो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इट इज नॉट फाउंड आवर बॉडी। आप इस तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। इसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो हमारी बॉडी में नहीं पाया जाता। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा नॉन अमीनो में, ठीक है, वो अभी आगे देखेंगे। इसके बाद अब ये, हाँ, अब ये अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में पाया नहीं जाता, तो फिर इस बॉडी को सॉरी इस अमीनो एसिड को हम लोग ऑब्टेन कैसे करेंगे, मतलब जो इसकी जरूरत है वो पूरा कैसे करेंगे, हमारी बॉडी में आएगा कैसे। तो यहाँ पे देखिए, देन वी टेक इट फ्रॉम फूड। नॉर्मली हम लोग खाना खाते हैं, खाना ही खाते हैं यार, और क्या खाते हो। तो नॉर्मली जितनी हम लोग चीजें खाते हैं, हरी सब्जियां या फिर कुछ ऐसी चीजें हो गई जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी होती हैं, वहां से चीज़ों को हम लोग ऑब्टेन करते हैं। हमारी बॉडी में नहीं पाया जाता तो हम लोग जो खाना खाते हैं, जो सब्जियां खाते हैं, जो कुछ भी खाते हो यार, घास फूस जो भी खाते हो, अगर वो इसेंशियल है तो हमारी बॉडी में जाके हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, तो वो हमारे लिए जरूरी होता है, ठीक है। नॉर्मली जो हम लोग बात करेंगे, ऐसा नहीं आप घास फूस लिख के आ जाओ, वी टेक इट फ्रॉम द फूड। नॉर्मली हम लोग इसको फूड से ऑब्टेन करते हैं, जो हम लोग डेली बेसिस पे खाना खाते हैं, जो डेली बेसिस पे हम लोग खाना खाते हैं, वहां से हम लोग ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। अब देखो भैया, यहाँ पे आपने स्टार्टिंग में पढ़ा
कि नेचर में 300 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, ठीक है, नेचर में 300 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, बट 20 अमीनो एसिड टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। तो चलो यार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। एंड हाँ, हम लोग कहाँ तक थे, हम लोगों ने बात करी थी द फर्स्ट पॉइंट, इट इज नॉट फाउंड इन आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी के अंदर नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता, अभी मैंने जस्ट आपको बताया था। देन इसके बाद हम लोग इसको ऑब्टेन कहाँ कर सकते हैं, फूड से, ठीक है। हाँ, जो हम लोग थर्ड पॉइंट की बात कर रहे थे कि आपने देखा था कि नेचर में 300 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, बट 20 अमीनो एसिड टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ये 20 अमीनो एसिड है, वो 10 जो होते हैं वो इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसेंशियल अमीनो एसिड की जो संख्या होती है वो 10 होती है। अब देखो, ये जो नीचे के 3 पॉइंट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज बहुत आराम से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आई होप वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही, बहुत कम है ये चीज़ें, बट पढ़ाने में टाइम लगता है ना, आप लोग जब रिवाइज करोगे तो बस 5 मिनट, बस 2 मिनट 5 मिनट यार, अगर ढंग से आप लोगों ने ये लेक्चर देख लिया ना तो 2 से 5 मिनट मैक्सिमम लगेगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। एंड तो हाँ, तो चलते हैं, हम लोग बात करते हैं कि 10 इसेंशियल अमीनो फाउंड इन द चिल्ड्रेन। याद रखा, यहाँ पे चिल्ड्रेन की बात हो रही है, जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो इसेंशियल अमीनो एसिड की संख्या होती है वो 10 होती है। बट जब हम लोग एडल्ट के अंदर आते हैं, जो हम लोग अगर एडल्ट की बात करते हैं तो उनमें अमीनो एसिड की संख्या 2 कम हो जाती है। लो भैया, 2 अमीनो एसिड की संख्या कम हो गई, ठीक है। चिल्ड्रेन की बात करें तो अमीनो एसिड की संख्या 10, एंड इसके बाद हम लोग एडल्ट की बात करेंगे तो अमीनो एसिड की संख्या 8 हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप इतनी चीजें देख लिया। देन इसके बाद हम लोग बात करें, जो 2 बचते हैं ना बेटा, जो 2 बचते हैं वो होते हैं सेमी इसेंशियल। चल नहीं रहा है क्या यार, जो 2 होते हैं ना वो होते हैं सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड। सेमी एसेंशियल कौन कौन से होते हैं मैं अभी आपको नाम बताऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इस वीडियो में नहीं कवर कर पाएंगे, तो जो नॉर्मली इसेंशियल नॉन इसेंशियल के जो कैरेक्टर है एंड इसके बारे में जो भी जानकारियां उसको हम लोग देख लेंगे। देन इसके बाद जो इसके एग्जाम्पल होंगे ना, उसको एक सेपरेट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा मैं, ठीक है, वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये। तो हम लोग देख लेते हैं जो, तो हाँ, 10 इसेंशियल अमीनो एसिड फाउंड इन द चिल्ड्रेन, ठीक है। जो चिल्ड्रेन के अंदर होते हैं 10 इसेंशियल अमीनो एसिड पाए जाते हैं। 10 कितने, 10, 1 2 5 5, ठीक है, 10 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। देन इसके बाद हम लोग एडल्ट की बात करें तो एडल्ट के अंदर 8 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। जो 2 अमीनो एसिड बचते हैं वो होते हैं नॉन इसेंशियल। गलत, वो होते हैं सेमी इसेंशियल भैया, वो नॉन इसेंशियल नहीं होते, वो होते हैं सेमी इसेंशियल, जो 2 कम होते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करें, जस्ट बिल्कुल अपोजिट है इसका नॉन इसेंशियल। देख रहे हो, इसेंशियल का जस्ट अपोजिट नॉन इसेंशियल। हम लोग याद रखने क्या बोलते थे, इसेंशियल होते हैं वो इनडिस्पेंसिबल होते हैं, ठीक है। जो इसेंशियल होते हैं वो इनडिस्पेंसिबल होते हैं, जो नॉन इसेंशियल होते हैं वो डिस्पेंसिबल होते हैं, वो होते हैं डिस्पेंसिबल, ठीक है। अब हम एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे था कि इट इज नॉट फाउंड इन आवर बॉडी, ये होता है इट इज फाउंड इन आवर बॉडी, ठीक है। ये हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए ये नॉन इसेंशियल, मतलब ऐसा नहीं है कि हमको बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट है, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है कि ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है यार, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड मुझे कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। ऑब्वियस है यार, मतलब हमारी बॉडी में तो इसको ज़्यादा फूड से ऑब्टेन नहीं करते हम लोग, मतलब एक्सटर्नल सोर्स नहीं यूज करते ज़्यादा नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड के लिए। ये भी जो होते हैं ये भी 10 इसेंशियल होते हैं, 10 नॉन इसेंशियल होते हैं, 10 नॉन इसेंशियल होते हैं अमीनो एसिड होते हैं। बस आपको इतना ही जानना था। जो मेन इसका पता है क्या, नॉन इसेंशियल की बात करें हम लोग तो मेन इसका एग्जांपल है। देन इसके बाद नॉन इसेंशियल को आप बोलते हैं एनडी से याद करेंगे, एन से नॉन इसेंशियल, डी से डिस्पेंसिबल, ठीक है। नॉन इसेंशियल एंड डिस्पेंसिबल, नॉन इसेंशियल होता है, डिस्पेंसिबल होता है। ये क्या होता है, नॉट फाउंड इन आवर बॉडी, इट इज फाउंड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। इनकी भी संख्या 10 होती है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका यहाँ था 10 इसेंशियल अमीनो एसिड फाउंड इन चिल्ड्रेन, जो छोटे बच्चे होते हैं ना बेटा, उसमें पाई जाती है ये चीजें। देन इसके बाद 8 की बात करें तो एडल्ट के अंदर, मतलब हम लोगों के अंदर खासकर एडल्ट हो गए यार अब तो, हाँ 18 प्लस हो गए तो एडल्ट हो ही गए। पता नहीं, अभी मैं न्यूज़ देख रहा था कि शायद जो गर्ल्स होती मतलब लड़कियों की शादी के लिए शायद 21 एज आने वाला है। तो अजीब है यार, बिल्कुल मतलब सही है, वैसे हो जाए तो अच्छी बात है ना। अब तक जो अगर मैरिज की बात करें तो 21 बॉयज़ के लिए था एंड 18 जो था 18 प्लस वो था गर्ल्स के लिए। बट अभी मैंने शायद कल मैंने न्यूज़ में देखा था
कि जो क्या बात कर रहा था मैं, हाँ, जो गर्ल्स के लिए वो 21 होने वाला है। पता नहीं, आई डोंट नो कितनी चीज़ें सही हैं गलत हैं, बट मैंने सुना था केवल। हाँ, तो 8 हो गया नॉन एसेंशियल, सॉरी 8 हो गया एडल्ट के अंदर इसेंशियल, 8 हो गए इसेंशियल हो गए अंदर, फिर इसके बाद 2 हो गए सेमी एसेंशियल। अब लोग फटाफट हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, एक बार में खत्म करेंगे, बिल्कुल ढंग से। आप लोगों ने वीडियो देखी ना, चलो 2 मिनट में केवल खत्म करेंगे, जस्ट 2 मिनट में, आई होप उससे कम टाइम लगेगा। अमीनो एसिड, सबसे पहले ये क्या होता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अमीनो एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, नॉन ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक होते हैं। देन इसके बाद नेचर में 300 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, नेचर में 300 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, बट ओनली 20 अमीनो एसिड टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन। जो 20 अमीनो एसिड होते हैं वो प्रोटीन के फॉर्मेशन में पार्ट लेते हैं। अब इसके बाद इसमें इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, इसमें ग्रुप कौन कौन से पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज द अमीनो ग्रुप NH2, देन इसके बाद कार्बोक्सिलिक ग्रुप, देन इसके बाद हाइड्रोजन ग्रुप, देन इसके बाद आर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, आर फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे चीजें खत्म हो गई। देन इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ये 2 तरीके के होते हैं, एक इसेंशियल होते हैं, एक नॉन इसेंशियल होते हैं, ठीक है, एक इसेंशियल होते हैं, एक नॉन इसेंशियल होते हैं। इसेंशियल की बात करें तो इसको बोलते हैं इनडिस्पेंसिबल, नॉन इसेंशियल को बोलते हैं डिस्पेंसिबल। जो इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं वो इट इज नॉट फाउंड इन आवर बॉडी, मतलब ये हमारी बॉडी के अंदर नहीं पाए जाते, इस वजह से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये इसेंशियल होते हैं। इसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम फूड, वी टेक इट फ्रॉम फूड। 10 इसेंशियल अमीनो एसिड फाउंड इन चिल्ड्रन या फिर एडल्ट, बताओ, आप बताओ। 10 इसेंशियल अमीनो एसिड फाउंड इन द चिल्ड्रन, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके अंदर 10 इसेंशियल अमीनो एसिड पाए जाते हैं। बट अगर हम लोग बात करें कि एडल्ट में हम लोग आएंगे तो इसमें 8 इसेंशियल अमीनो एसिड फाउंड इन द एडल्ट। जो 2 बचते हैं वो होते हैं सेमी एसेंशियल, जो 2 होते हैं वो होते हैं सेमी एसेंशियल, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी खत्म हो चुकी है। नॉन इसेंशियल होते हैं वो डिस्पेंसिबल होते हैं, वी टेक इट फ्रॉम द, इट इज फाउंड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। बस चीजें हम लोग खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग बनाएंगे इसके बाद, जो आपकी वीडियो जो आएगी, हम लोग इसके एग्जाम्पल्स के बारे में देखें क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल पता है, वो ऐसे सेकंड में 10 सेकंड में खत्म करोगे इसके दोनों एग्जाम्पल, जो दोनों के एग्जाम्पल है, 10 इसके 10 इसके, ऐसे सेकंड में आप लोग खत्म करोगे, ठीक है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। आप लोग पहले इसको ढंग से देख लो, ढंग से याद कर लो। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बिल्कुल पता नहीं क्या पढ़ा दिया हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंड नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके एग्जांपल्स के बारे में कवर कर लेंगे, जैसा मैंने पहले बताया यार, वो बस खत्म हो जाएगा ऐसे ही, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। टफ तो है बट ऐसा बता दूंगा ना कि बस ऐसे सोचोगे खत्म, सोचोगे इसेंशियल खत्म, सोचोगे नॉन इसेंशियल खत्म, तो ऐसा होने वाला वीडियो ये। एंड जो नेक्स्ट आपकी वीडियो आएगी, एंड ये आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, ये मैसेज पहुंचाएं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस मैसेज को, जो ये वीडियो है उसको शेयर करें, एंड इस मैसेज को आगे बढ़ाएं। वो मैसेज क्या है कि वीडियो को सब्सक्राइब करें या ना करें, ये आपका कॉल है। आप चाहते हो सपोर्ट करना तो बिल्कुल कर सकते हो, बट अगर आप नहीं करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिसको ज़रूरत हो किसी की, आप हेल्प करें, किसी की मदद करें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो लोग परेशान हैं, जो लोग बहुत गलत टाइम से गुजर रहे हैं, अब मेरी ऐसे हिंदी बहुत ऐसे वो नेता नगरी वाली हिंदी नहीं है मेरी, कि बिल्कुल जो होते हैं कि हाँ हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ये, तो चीज़ें उतना आती नहीं है। बट चलो ठीक है, सबका अपना अपना काम है, सब लोग अपना अपना करते रहें, ईमानदारी से करें, अच्छे से करें। हाँ, जैसे मैं पहले ही बता रहा था कि आप इस वीडियो को शेयर करें, ये मैसेज पहुँचाएं। अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ मदद करें, हेल्प करें, जिसको एक्चुअल में ज़रूरत है। वो आपको पता चलेगा कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है, किसको एक्चुअल में ज़रूरत है। बस यही था। सो आई होप आपको मज़ा आया होगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर।